इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसके एग्जाम्पल नंबर 5 से एग्जाम्पल नंबर 9 तक करेंगे। जो फर्स्ट 4 एग्जाम्पल्स हैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूं मैं, उसका वीडियो और इस चैप्टर के सभी बाकी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 5 आप अपने सामने देख सकते हैं। गिवन द पॉइंट, यानी पॉइंट दिया है और हमें इक्वेशन बतानी है उस लाइन की जिस लाइन पर ये पॉइंट लाई करता है। तो यानी सपोज दैट कोई ये लाइन है और इस पर ये पॉइंट है, तो हमें ये बताना है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है। और साथ में ये भी पूछा गया कि हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि एक पॉइंट से होते हुए कितने लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप भी समझ सकते हैं कि एक पॉइंट से होते हुए हम कितनी भी लाइंस खींच सकते हैं। इस पॉइंट से होते हुए ये लाइन भी जाएगी, ये भी जाएगी, ये भी है, ये भी है, बहुत सारी। तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत सारे इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि इसकी भी आप कोई भी ज़रूरत नहीं है ये सब लिखने की। सीधा हम क्या करेंगे, पॉइंट हमारे पास है, ये है। अब हमें इक्वेशन बनानी है। तो जो इक्वेशन होता है उसमें x होता है, उसमें y होता है और इक्वल का साइन होता है और राइट हैंड साइड में कुछ लिखा होता है। अब ये पहली x की वैल्यू होती है, दूसरी y की वैल्यू होती है। तो हम ऐसा क्या करें कि इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल हो। तो आप आराम से देखो, अगर हम यहाँ पर इनको प्लस करते हैं तो मैं 3 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अगर हम x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। यस, एक इक्वेशन ये है और ये हमारा आंसर भी है। और सेकंड पार्ट का आंसर है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच लाइंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच लाइंस आर देयर। ओके, अगर एग्जाम्पल बताना हो, फॉर एग्जाम्पल तो क्या क्या हो सकता है। तो अब देखो 2x प्लस वाई देख लो। 2x प्लस वाई क्या होता है, x1 और y2 पुट करना, क्योंकि पॉइंट तो वही है ना। तो ये हो जाएगा क्या, 2 × 1 होता है 2, 2 + 2 4, ये 4 हो जाएगा। x माइनस वाई करके देख लो, x माइनस वाई क्या होगा, तो ये 1, ये 2 पुट करना है हमें अगेन, तो ये -1 हो जाएगा। ये भी एक इक्वेशन है। तो इस तरह से आप भी समझ सकते हैं कितनी भी इक्वेशंस हम लिख सकते हैं। x + 2y करके लिख दो, तो ये 1 और ये 2 पुट करना है हमें, तो ये हो जाएगा 5। तो कहने का ये मतलब है कि हमें जो भी इक्वेशन लिखनी है, लेफ्ट में x और y में कुछ भी रिलेशन हम बना सकते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में हमें लिखना है नंबर सोच समझकर वैल्यू पुट करके। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर हमारे पास 1, 2 की जगह पे दूसरा कोई पॉइंट 3, 4 करके दे दें, बड़ा आसान है। x + y क्या होगा, तो यहाँ पर 7 होगा, क्योंकि अगर x 3 y 4 रखें तो 7 आएगा। इसके अलावा अगर हम रखें 2x + y तो ये क्या होगा, तो फिर वही है, x की जगह पे 3, y की जगह पे 4 पुट करो तो ये आ जाएगा, ये 10 आना चाहिए। तो इस तरह से ये चीज़ें ऐसे हम फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल 6 हमारे पास है और हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ये जो प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन बना चुके हैं हम। मैं आपको बस यहाँ पे ये पूरा कर देता हूँ। ये x एक्सिस है, ये x डैश, y डैश। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, पहला काम ये है, इवन ग्राफ बनाने से भी पहले हमें इक्वेशन ये लिखनी है और इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना होता है पॉइंट्स x y। पहला हम क्या करते हैं, x 0 रखते हैं। तो अगर हम पुट करें x 0 तो y क्या होगा यहाँ पे, तो x की जगह पे 0 रख के देखते हैं तो y हमें मिल जाता है 7।
तो हम यहाँ पर x0 और y7 रखेंगे। दूसरा पॉइंट, तो अब y0 रखो, ये ध्यान रखना, पहले x0 रखो y निकालो, फिर y0 रखो x निकालो, तो ये x हो जाएगा 7। तो यहाँ पर जब y0 है तो x 7 है। तो इसका मतलब जो पॉइंट्स हैं हमारे, एक तो 0 7 है और दूसरा 7 0 है। 0 7 यानी x0 y7 कहाँ पर है, तो ये नंबरिंग देते हैं। दूसरी बात है कि नंबरिंग कैसे दें हम, तो नंबरिंग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आराम से दे सकते हैं। ये नंबर अगर बहुत बड़ा होता, मान लो कि ये नंबर होता, मान लो कि 70 होता फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे 70 इस तरह से आ जाता, तो फिर हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे 10 20 30 इस तरह से, है ना। तो ये ध्यान रखना कि हमें नंबरिंग किस तरह से देनी है। अगर नंबर माइनस में बहुत बड़ा हो तो फिर हमें लेफ़्ट में ये ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तो ग्राफ भी उसी तरह से बनेगा जिस तरह से हमारे पास ये नंबर यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इतना ही हमें चाहिए। एक एक्स्ट्रा बना दो अगर स्पेस है तो, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 4 5 6 7 ये बन चुका है। लेफ़्ट में ज़रूरत है नहीं इनकी, बट फिर भी एक दो लिख दो, थोड़ा सा कंप्लीट लगता है। ये हम लिख चुके हैं, इनकी ज़रूरत वैसे पड़ेगी नहीं। अब देखो x0 y7, x0 होता है y एक्सिस पे, हमेशा ध्यान रखना y एक्सिस पे x0 होता है और x एक्सिस पे y0 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो जो ये वाला पॉइंट है ये कहाँ पर होगा, क्योंकि x0 है तो ये y एक्सिस पर होगा, तो x0 y7 ये पॉइंट है। और y0 x7 वो यहाँ पर है ये पॉइंट, यानी यहाँ पर x7 है और y0 है। अब इनको ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन हम ड्रॉ कर चुके हैं और यहाँ पर हम लिख भी देंगे। तो ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो समझ आ गया। अब हमारे पास एग्जाम्पल 7 और ये एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो कि आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो आपको जो मैं कराऊंगा फिर आपको वो अप्लाई करना है। ये यहाँ पर देखो नोटिस करो, लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब भी ऐसा लिखा हो उनमें हम यही अप्लाई करेंगे जो हम अभी करने वाले हैं। तो जो फोर्स है उसको हम नाम देते हैं F and directly proportional to the acceleration and जो एक्सेलरेशन है उसको हम A नाम दे देते हैं। तो देयरफॉर जो F है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है, ये होगा। लेकिन जब प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो K लग जाता है वहाँ पे। तो बेसिकली हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब आप चाहो तो F और A करके लिखो, और या फिर आप F की जगह पर Y लिखो और A की जगह पर X लिख दो, तो आप ये भी कर सकते हैं। बात एक ही है। मैं XY इसलिए लिख रहा हूँ कि क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है X और Y किस तरह से हम लिखते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी बुक्स में भी इसी तरह है। पर हमेशा ध्यान रखना कि जो राइट हैंड साइड में होगा उसको X रखना, लेफ्ट हैंड साइड वाले को Y रखना, इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। ये नहीं कि आप फोर्स को X ले लें और एक्सेलरेशन को Y ले लें, ऐसा मत करना। लेफ़्ट साइड में जो है उसको Y और राइट साइड वाले को X, इस तरह से लेकर चलना। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ यहाँ पर K है, तो ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, हमें K लेना पड़ेगा। तो लेट K इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, तो Y हो जाएगा 2 इंटू एक्स। और अब ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं इसका। तो
अब यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, तो अब ध्यान से आप समझो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि क्या बनाना है। हम इस तरह से हम एक्स वाई, तो पहले एक्स ज़ीरो रखो, तो एक्स ज़ीरो अगर यहाँ पर रखें तो वाई क्या आएगा, वाई भी ज़ीरो आएगा यहाँ पर, है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि हम वाई ज़ीरो नहीं रख सकते भाई। हमने एक्स ज़ीरो रखा तो वाई जो है वो ज़ीरो आ गया, बट वाई को ज़ीरो नहीं रख सकते ना, वो तो एक्स दोबारा से ज़ीरो आ जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ और रखेंगे। तो एक्स की जगह पर अब रखते हैं 1। तो एक्स अगर 1 रखा तो वाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 1 2 होता है ना। आप देख लो यहाँ पे पुट करके। तो अब ये पॉइंट हमारे पास हो गए हैं, यानी एक है 0 0 और दूसरा पॉइंट है 1, 2। आप चाहो तो यहाँ पर x2 रख के और ये 4 रख सकते हो, बात एक ही है। ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। ओके, तो अब यहाँ पर पहला पॉइंट तो है 0 0, तो वो तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है ये 0, ठीक है ना, ये O और 0 दोनों का काम करता है। दूसरा पॉइंट है 2, 4, तो x2 है y4 है, तो x2 y4 ये पॉइंट है। और अब इनसे होते हुए लाइन ड्रॉ करनी है, और ये लाइन हम ड्रॉ कर चुके हैं। इसकी इक्वेशन है y = 2x। तो इस तरह से हम ये ड्रॉ करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी हैव एग्जाम्पल 8 फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स। अब यहाँ पर देखो 3 ग्राफ्स हमारे पास हैं और 3 क्वेश्चंस हैं, और ये पूछा है कि यहाँ पर जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इसमें इस ग्राफ मतलब इस ग्राफ की इनमें से कौन सी इक्वेशन है। फिर दूसरे इक्वेशन का जो ग्राफ है उसके लिए ये इक्वेशन है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जिसका ग्राफ ये बना हुआ है। और ऐसे ही तीसरे ग्राफ के लिए ये इक्वेशन है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जिसका ग्राफ ये बना हुआ है। क्वेश्चन आप समझ गए, ठीक है। 1 बाय 1 इनको करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वन, यहाँ पर देखो करना क्या होता है, पॉइंट पे फोकस करो। ये पॉइंट है 1 2, ये 0 0 और ये -1 -2। हमें इनमें पुट करके देखना होता है कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट जो है उसे देखते हैं, ठीक है ना। मतलब ए पार्ट में जो फर्स्ट है ये है x + y = 0। अब ये पॉइंट रखो, तो आप भी समझ सकते हैं कि अगर हम 1 2 रखते हैं तो ये तो 3 आएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या रखा, हमने ये पॉइंट रखा, तो इसका मतलब ये नहीं है, नो। अब आप बोलोगे कि 0 0 रखे तो हो रहा है ना। नहीं, सबके साथ होना चाहिए। 0 0 रखने से ही क्या होता है, क्यों, सबके साथ होना चाहिए ट्रू। तो यानी पहला वाला नहीं है। दूसरी इक्वेशन देखो, तो दूसरी इक्वेशन जो है y = 2x, और ये ट्रू हो रहा है क्योंकि अगर हम पहला वाला पॉइंट रखें ये वाला, तो 2 = 2 × 1। देखो x की जगह पे हमें पहला वाला रखना होता है, y की जगह पे दूसरा वाला रखना होता है। हम अब इस इक्वेशन में रख रहे हैं क्योंकि ये तो पहले ही मना हो गया है। अब इस इक्वेशन में रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा पहला x दूसरा y, तो y की जगह पे 2 और x की जगह पे 1, और ये इक्वल हो रहा है 2 = 2। यस, अभी रुको, सबके साथ देखना है। अब 0 0 में भी देखते हैं हम। तो y हमने रखा 0 = 2 × x की जगह पे भी 0, और ये भी ट्रू हो रहा है। 2 पॉइंट बहुत होते हैं, अगर 2 पॉइंट ट्रू आ रहे हैं इसका मतलब तीसरा भी ट्रू आएगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यस। तीसरा नहीं होगा क्योंकि y = x है, तो इसमें x y तो इक्वल है ही नहीं, तो ये पॉइंट रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये वाला भी 9 हो जाएगा, इस तरह से। तो ये जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन का ग्राफ है इन चारों में से। अब आते हैं बी वाले पे, ये बी वाला है। तो ये देखते हैं कि ये जो ग्राफ है ये इन इक्वेशंस में से किसका है। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन देखो, तो अब यहाँ पर बी, एक एक करके इक्वेशन लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन हमने ली x + y = 0, और अगर हम ये पॉइंट रखें x की जगह पर 1, y की जगह पर 6, तो 7 आ रहा है ना, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है,
तो ये तो मना हो गया। अब सेकंड वाला है y इक्वल्स टू 2x, इसमें भी वही करना है ना। पॉइंट तो ये रख रहे हैं, x की जगह पे 1, y की जगह पे 6 रखो। 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 1, ये भी नहीं हो रहा है, तो यानी ये भी नहीं है। अब तीसरे वाले पे आ जाओ, y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। तो जो पहला है मतलब ये 6 रखेंगे हम, और x की जगह पे 1 रखा और प्लस 4, ठीक है। और ये 6 हो गया, लेकिन ध्यान रखना मैंने क्या कहा कि हमें एक और लेना होता है, ये वाला पॉइंट भी लेंगे हम। x की जगह पे ये, y की जगह पे ये हम इसमें रखेंगे, तो y है 4 और x की जगह पे हमें 0 रखना है प्लस 4। 4 इक्वल्स टू 4 ये आ रहा है, यानी ये करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ वाला आप कोशिश करोगे तो ये नहीं आएगा। तो आप समझ गए कैसे हम इसे कर रहे हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं थर्ड वाले की ओर। तो ये जो यहाँ पर C है, अब इसकी ओर बढ़ते हैं और इस C वाले के लिए ये ग्राफ बना रखा है और इनमें से कौन सा वाला करेक्ट है। तो यहाँ पर पॉइंट आप देख सकते हैं, देखो सबसे ये जो C वाला है, सबसे पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो अगर हम ये वाला पॉइंट रखते हैं, x की जगह पे 2, y की जगह पे 0, तो ये तो 2 आता है, यानी ये नहीं है, तो ये तो पहले मना हो गया। अब ये वाला रख के देखते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x। y की जगह पे हमें 0 रखना है, यहाँ पे देख रहे हो ना x y, और x की जगह पे 2 रखना है, तो ये 0 इक्वल्स टू 4 आ रहा है, ये भी नहीं है। अब नहीं है, यानी ये भी नहीं है। अब तीसरे वाले को रख के देखते हैं, तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, तो y है हमारे पास 0, 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी 4 प्लस 1 0। तो ये तो नहीं हो रहा है, यानी ये भी नहीं है और ये भी क्रॉस हो गया है। अब इसकी बात करते हैं, y इक्वल्स टू 2x माइनस 4। तो y तो है अपना 0, x है 2 और ये 0 हो गया है, 0 इक्वल्स टू 0 हो गया है, यानी ये है। तो सीधा समझ गया ना इसमें। और दूसरा भी रख के देखेंगे हम, ऐसा नहीं कि केवल एक, वैसे लास्ट ही ऑप्शन बचा था तो इसलिए यहीं पे रुक गए। हमारे पास है ये वाला पॉइंट 1, -2, ठीक है ना। ये रख देखते हैं, हम इसमें रखेंगे क्योंकि इस इक्वेशन की ही बात हो रही है। y है -2, x1 है -4, -2 इक्वल्स टू 2 -4, -2 इक्वल्स टू -2, यानी ये भी हो रहा है। तो 2 पॉइंट अगर हो जाए यानी वो लाइन है। तीसरे और चौथे की ज़रूरत है नहीं, ओके। तो यानी ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, वो इस इक्वेशन का है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल 9 है, सॉल्व द इक्वेशन दिस एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन। तो हमारे पास है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 3। इसको सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने के लिए x वालों को एक तरफ लेके जाते हैं और जो ये कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ये लेके जाएंगे। +1 है तो वो -1 बन जाएगा और x हो गया है -4। तो हमारे पास x इक्वल्स टू -4 आ गया है। अब हमने इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे एंड कार्टेशियन प्लेन पे। नंबर लाइन जो होती है ये एक ही 1 डायमेंशन में होती है, ओके। ये 1 डायमेंशन में होती है। तो सबसे पहले द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हम मार्किंग करते हैं। ध्यान रखना -4 इसमें ज़रूर होना चाहिए, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लिखो। तो 1, 2, 3, 4 इनकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट ऐसे ही लिखते हैं। पूरी नंबर लाइन तब लगती है वो। -4 हमें चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, और बाकी इधर उधर और लिख दिए हैं। तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट जो है ये है x इक्वल्स टू -4। तो ये हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन प्लेन में। तो कार्टेशियन प्लेन के लिए हम एक तो पहले प्लेन बनाएंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना x माइनस में है,
-4, x -4 है, तो हम इस तरह से बनाएंगे कि x -4 इसमें आए। तो ये 0, इतनी लंबी बनाने की ज़रूरत है नहीं वैसे, x डैश, y डैश, y की ज़रूरत है नहीं बट फिर भी प्रॉपर कार्टेशियन प्लेन बनाने के लिए हम रखेंगे। ये 1 है, ये 0 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, प्लस में +1, +2, +3, 4, 5, -1, -2, -3, ये सब जो हम लिख रहे हैं एक प्रॉपर कार्टेशियन प्लेन लगेगा, इसलिए हम बना रहे हैं, जबकि हमें भी पता है कि x इक्वल्स टू -4 ही इनफ है हमारे पास। तो देखो x इक्वल्स टू -4, इसको हमने प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब x इक्वल्स टू -4 होता है, x इक्वल्स टू समथिंग होता है, ये पैरेलल टू y एक्सिस होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और y एक्सिस ये है, इसके पैरेलल -4 से जाते हुए ये लाइन है, ये है x इक्वल्स टू -4, है ना। अगर आप इसको 2 डायमेंशन में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो x 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई और 4 इस तरफ लेके आ जाओ। ये इसको 2D में लिखने का तरीका है, लेकिन बस हमें ये बोला है कि इसको रिप्रेजेंट करो, है ना। तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है कार्टेशियन प्लेन में। समझ आ गया ना आपको किस तरह से किया है, तो ये ध्यान रखना। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। और ये लास्ट एग्जाम्पल था इस चैप्टर का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।